तो अपन बात कर रहे थे main.ts की। ये अपने जो ऐप होता है उसका एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि जो भी अपन ऐप जैसे रन करवा रहे हैं तो वो यहीं से बूटस्ट्रैप होगा कि इसका वर्क क्या होगा। देन इसमें ये जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, जो मॉड्यूल्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो एंगुलर CLI कमांड के थ्रू पहले से इंस्टॉल्ड है। जब अपन न्यू ऐप क्रिएट करते हैं तो वो एंगुलर CLI के थ्रू जो ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर देता है। देन अपन बात करते हैं एप्लीकेशन रन की, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप मॉड्यूल जो है वो बूटस्ट्रैप करता है कि कौन सी फाइल रन होगी। देन हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप कर रखा है ऐप मॉड्यूल, तो ये ऐप मॉड्यूल पे इसका जो फ्लो होगा वो ऐप मॉड्यूल पे जाएगा। देन जैसे ये ऐप मॉड्यूल पे आता है, ऐप मॉड्यूल.ts पे, देन यहाँ पे भी ऑलरेडी जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल्ड है। एंड ऐप मॉड्यूल.ts में आने के बाद ये बूटस्ट्रैप वापस करेगा ऐप कंपोनेंट पे, तो ये जो फ्लो है वापस ऐप कंपोनेंट पे जाएगा। और बेसिकली जो ऐप मॉड्यूल जो है इसमें ये ng मॉड्यूल जो है ये डेकोरेटर है, जो मॉड्यूलिटी प्रोवाइड करवाता है मॉड्यूल को। जैसे इसमें डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, तो डिक्लेरेशन में जो अपने जो भी कंपोनेंट्स वगैरह जो भी होंगे तो उसका जो इनिशियलाइजेशन है या उनका जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे होगा, यहाँ पे शो होगा। और इंपोर्ट्स में बात करते हैं, जो अपने जो भी मॉड्यूल्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे इंपोर्ट्स के अंदर। देन प्रोवाइडर्स में अपनी जो भी सर्विसेज होगी वो यहाँ प्रोवाइडर्स के अंदर शो होगी। एक्चुअली अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन अपन कोई सर्विस क्रिएट करते हैं तो एंगुलर CLI के थ्रू यहाँ पे वो इनिशियलाइज हो जाएगी। देन यहाँ पे बूटस्ट्रैप कर रहे हैं अपन ऐप कंपोनेंट को, तो इसका जो फ्लो है ऐप कंपोनेंट पे जाएगा। ऐप कंपोनेंट.ts में किसी को कुछ डाउट है? अजय main.ts ओपन करना। इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो हेलो, एक बार आप main.ts फिर से क्लियर कर दोगे क्या? फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? यस मैम। श्वेता मैम आप क्लियर? अरे ये आपको प्रेरणा समझ है में आया? गीतांजलि है? सिर्फ प्रेरणा दीदी। तो प्रेरणा गीतांजलि के नाम से क्यों लॉगिन हुए आप? डरा रहे हो? अच्छा, ये इससे लॉगिन हुआ है क्या? हाँ, रुको, हमें डर मेरे को लग तो रहा दिखा है। अरे मुझे दिखा ही नहीं, मैं तो मेरे से लॉगिन हुई थी। चलो ठीक है। अच्छा, शायद गलती से हो वेलकम गया वेलकम दिखता है। वेलकम। चलो यस मैम गुड। हाँ अजय, ट्राई करोगे आप? आपने नहीं पढ़ा मैम, होगा। आप हाँ मैम वो देखा मैंने आप, लेकिन आप क्लियर कर दो अच्छे से। तो जैसे कि अजय ने बताया कि main.ts में हमारी एप्लीकेशन जो सबसे पहले बूट होती है, तो हमारा कंपाइलर सबसे पहले main.ts को रीड करता है। इसमें सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है। अगर environment.production मोड है तो हम उसके लिए enable product मोड ये मेथड कॉल करते हैं। इसको कॉल करते हैं तो उसके लिए हमें enable prod mode मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। बट क्योंकि हम एंगुलर CLI यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है, हमें कुछ भी मैनुअली नहीं करना पड़ता है। इसी तरह जो हमारा एंगुलर है, उसको हमें जब ब्राउजर पे UI रन करनी होगी, तो ब्राउजर सपोर्ट के लिए हमें प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनामिक यूज करना पड़ता है।
और उसके लिए जो मॉड्यूल इंपोर्ट होता है वो एंगुलर प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनेमिक पैकेज से इंपोर्ट करते हैं। फिर जब हम अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मेथड कॉल करते हैं। इसमें हम एज अ पैरामीटर जो हमारा रूट मॉड्यूल होगा उसको दे सकते हैं। अगर मेरी एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल से ज़्यादा मॉड्यूल है तो मैं उस मॉड्यूल को भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ। बट कॉमा क्योंकि सेपरेटेड हमने करते अभी क्या? हाँ कॉमा सेपरेटेड करते क्या हर मॉड्यूल को, जैसे अगर एक से ज्यादा मॉड्यूल हुए तो? नहीं, हमें पर एक ही मॉड्यूल देना होगा अच्छा एट अ टाइम। कोई भी अच्छा, एंगुलर की एट ए टाइम एक एप्लीकेशन ही। होगी हाँ, तो जिसके लिए उसमें जिस हम मैं मॉड्यूल को कर रहा हूँ उसका रूट मॉड्यूल ही यूज करेगा कोई root module। अच्छा ठीक तो है। जैसे कि अभी जो हमने CLI कमांड दी थी उससे जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन बनी है उसमें जो रूट मॉड्यूल बना है वो ऐप मॉड्यूल है। अच्छा ठीक है। ठीक है। हम्म, इस ऐप मॉड्यूल के साथ एक ऐप कंपोनेंट बनता है। मतलब हर एक एंगुलर एप्लीकेशन में एटलीस्ट एक मॉड्यूल होगा, एक ऐप मॉड्यूल होगा, एक कंपोनेंट फाइल होगी। कंपोनेंट के साथ साथ अगर हमने राउटिंग इनेबल करी है तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts फाइल भी उसमें ऐड होगी, जैसे कि यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में पैनल में देख सकते हो। हाँ और उस कंपोनेंट के साथ उसके CSS और HTML और spec.ts फाइल भी होगी। ये स्पेसिफिकेशन फाइल्स होती हैं जिसमें हम टेस्टिंग क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए होती है। तो अगर मुझे ऐप मॉड्यूल से ही मेरी एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप करनी है तो यहाँ पर मैं अपने ऐप मॉड्यूल का नाम दे सकती हूँ। बट अगर मेरी एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं तो मैं उस दूसरे मॉड्यूल को भी यहाँ पर बूटस्ट्रैप कर सकती हूँ। तो ये सब है फिर ना आप मुझे main.ts फाइल में, ये सब पहले से लिखे हुए आते हैं कि हमें लिखने होते हाँ, हैं? environment.production और enable prod mode और इस तरह से? ये सब ऑटोमेटिकली क्रिएटेड आते हैं क्योंकि हमने एंगुलर CLI कमांड से एप्लीकेशन रन करी है, इंस्टॉल अच्छा करी है, इसलिए। ठीक है। अदरवाइज अगर इसे हम मैनुअली करेंगे तो हमें हर एक चीज मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी। तो ये बेनिफिट है CLI कमांड यूज करने का। अब जैसे कि अच्छा यहाँ यार। तो बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बना है, एक हम्म मॉड्यूल बना है, राउटिंग मॉड्यूल सिंगल बने हैं। अब मैं चाहती हूँ मेरी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह है कि मुझे लॉग इन लॉग आउट कंपोनेंट्स भी बनाने हैं। एंगुलर में क्या होता है, मॉड्यूलरिटी अप्रोच यूज करते हैं कि हर एक मॉड्यूल के लिए हम मतलब हर एक अपनी एप्लीकेशन के फीचर के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो फीचर्स के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाए। तो सपोज अगर मैं लॉगिन फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो मैं एक लॉगिन कंपोनेंट बनाऊंगी। उस कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए भी मैं यहाँ टर्मिनल में जाकर हम्म, जनरेट करने की कमांड दूंगी। हर एक कंपोनेंट सर्विसेज और जितने भी एंगुलर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको जनरेट करने के लिए CLI कमांड्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उन कमांड अच्छा से जनरेट करने का बेनिफिट्स हमें यही मिलता है कि उसके जितने भी डिपेंडेंट फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। श्वेता, सॉरी टू यस। इंटरप्ट यू, ये जो अपनी जो अभी एंगुलर का जो नया है, इसके अंदर इन्होंने मॉड्यूल के अंदर डिवाइड नहीं किया है ना? सर इन्होंने मॉड्यूलरिटी थोड़ा डिफरेंट वे में करी है। सर जैसे कि अभी मैंने एक देखा था, इन्होंने एक पाइप बना रखा था बट उसको इन्होंने एक डिफरेंट फोल्डर में बना रखा था। मतलब शायद वो उसी कंपोनेंट में ही था। दीक्षा तुम्हें ध्यान है वो पाइप कहाँ पर बनाया था? कौन सा वाला था वो, एक बार रिकॉल अ, कराएंगे? एक कस्टम पाइप बना रहे थे तुम हाँ जिसमें अपना डिस्कशन हुआ था कि इस पाइप को अपन कहाँ पर ऐड करेंगे। हाँ हाँ, वो मॉड्यूल के अंदर था, मॉड्यूल पैकेज में। एक सेकेंड। तो अभी जो हम
ओराइन को 4.2 पे जो मूव कर रहे हैं उसमें मॉड्यूल नहीं है ना, वो मॉड्यूल बेस नहीं है ना? तो मतलब है ना, हम ऐसा जो हमने सीखा था ना कि पिछली बारी कि हम अलग अलग मॉड्यूल्स बना करके अपना एक मेन मॉड्यूल में फिर ऐड कर रहे हैं। तो अपने जो अभी ओराइन के जो भी अलग अलग मॉड्यूल्स जिन्हें हम बोल रहे हैं उनको एंगुलर के मॉड्यूल्स में नहीं बनाया है, मतलब उनको एज अ कंपोनेंट ही बनाया है सबको। सर मतलब वो एज अ फीचर ही फीचर्स मॉड्यूल का मॉड्यूल का नाम दे दिया है, बट वो मॉड्यूल सर फीचर्स डिनोट कर रहे हैं। जब ये एनजी मॉड्यूल करके मॉड्यूल नहीं बने हुए हैं, वो अपने सारे अलग अलग फीचर्स जो है वो एज अ कंपोनेंट्स ही हैं। अपना जो रूट मॉड्यूल है सर वो ऐप मॉड्यूल से ही है। और ये वो कस्टम पाइप वाला जो था वो कोर फोल्डर में था। कोर फोल्डर के अंदर एक पाइप्स फोल्डर था, उसके अंदर था। हाँ, उसका एक अलग फोल्डर नहीं बनाया था ना। मतलब ऐप के अंदर कोर फोल्डर था, उस कोर के अंदर इसमें हमारी डोमेन क्लासेस बना रखी है ना, उसी में पाइप्स भी ऐड करे थे। मतलब एक ही था उसमें भी, बाकी तो जो भी पाइप मिले थे वो कंपोनेंट के अंदर ही ऐड कर दिए थे इंडिविजुअल। 1 मिनट। हाँ, अभी है ना इनिशियल बेसिक डिस्कशन है, तो इस पर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन अगर अपन करेंगे तो बाकी सबको किसी को समझ में नहीं आएगा। तो है ना, उसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे रखो ताकि सबको इनिशियल लेवल से समझ में आने लगे। और अपने पास सिर्फ लास्ट 6 मिनट्स हैं, तो उसको जल्दी से समराइज करके रैप अप करना है या नेक्स्ट टॉपिक। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? ये स्ट्रक्चर ही समझाना था मुझे कि जो फ्लो होता है प्रोग्राम के का बाद? वो कैसे। हाँ बाकी के बाद सर अभी हो जाएगा सर 4-5 मिनट में। 5 मिनट में तो नहीं हो सकता। कितना बाकी, क्या बाकी है बताओ। सर इन सब फाइल्स के बारे में बताना था, कौन सी फाइल के। 5 मिनट में कैसे हाँ, और उसके बाद फ्लो 5 मिनट भी होगा? बताना था मुझे, नहीं हो पाएगा सर अभी। नहीं होगा ना। हाँ, तो 5 मिनट में आप समराइज करो उसको और फिर फिनिश करो जो अभी अपन ने क्या क्या देखा, तो समराइज करके और मीटिंग क्लोज करते हैं। ठीक है, कल वापस अपन इसी टाइम पे मिलेंगे, आपका प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मुझे 1 मिनट चाहिएगा लास्ट में, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो आप अपना समराइज कर दो अभी जो भी किया है फटाफट। यस सर। तो आज अपन ने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था एंगुलर का, कि एंगुलर क्या है और कैसे काम करता है। देन हमने जो एंगुलर जेएस का जो ड्रॉबैक था वो देखा था, कि हमने एंगुलर जेएस को यूज ना करके एंगुलर को क्यों यूज किया, इसके जो ड्रॉबैक थे वो देखे थे। देन द राइज ऑफ एंगुलर, कि एंगुलर किसने बनाया और हम इसको मेंटेन कौन करता है और बेसिकली किस पे काम करता है ये। देन ट्रांस कंपाइलर के बारे में देखा था, जो टीएस फाइल को जेएस फाइल में कन्वर्ट करता है, जो कि ब्राउजर सपोर्ट नहीं है, जो टीएस फाइल ब्राउजर सपोर्ट नहीं है। तो ट्रांस कंपाइलर जो होता है वो टीएस फाइल को जेएस में कन्वर्ट करके ब्राउजर सपोर्ट करवाता है। देन उसके बाद डिफरेंसेस देखे थे हमने एंगुलर जेएस और एंगुलर के। देन उसके बाद हमने जो इंस्टॉलेशन था एंगुलर का वो देखा था, कि फर्स्ट नोड जेएस इंस्टॉलेशन था। देन जो आईडी यूज कर रहे हैं इंटेलिजे, देन हमने उस पे एंगुलर इंस्टॉलेशन के लिए जो कमांड थी उसके लिए देखा था। देन हाउ टू क्रिएट ए न्यू ऐप इन एंगुलर, वो देखा था हमने। उसकी जो कमांड थी वो थी ng-new एंड ऐप नेम था। देन जो फाइल स्ट्रक्चर था वो देखा था हमने, कि एंगुलर में जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, जो इनबिल्ट फाइल होती है एंगुलर CLI के थ्रू जो बिल्ट होती है वो कैसे होती है। देन जो रूट मॉड्यूल होता है और जो एंट्री पॉइंट होता है एंगुलर का main.ts, उसके बारे में देखा। एंड जो रूट मॉड्यूल होता है ऐप मॉड्यूल,
उसके बारे में देखा था। देन कल हम वापस इसी से यहीं से कवर करेंगे। ओके अजय, मैं है ना कल वापस आपसे यही चीज बोलूंगा कि समराइज करना जो हमने आज पढ़ा है ना, लेकिन हमने क्या देखा था उससे क्या देखेंगे और क्या देखा था उसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके में, है ना। तो जब भी नेक्स्ट टाइम कल सुबह जब अपन वापस आएंगे तो आपको क्या कंक्लूजन है वो निकालना है। कंक्लूजन का मतलब ये कि हम जो कमांड कौन सा यूज करते हैं उसका कमांड देखा था, और कमांड का नाम बोलने में करके जो सुन रहा है ना उसको कमांड याद हो रहा है या कमांड उसके दिमाग में आ रहा है ना। एक हमने कमांड देखा था, और कमांड तो बहुत सारे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कल जब हम डिस्कस करेंगे वापस स्टार्ट करेंगे तो हम वो मेन टॉपिक्स करेंगे। लाइक वापस आप स्लाइड पे मूव हो गए, स्लाइड पे मूव यस हो सर, यस सर। प्रेजेंटेशन का पर्पस आप सब दिमाग में डाल लो कि हमें एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाना है ना। तो सिखा कैसे सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है। उसके स्टार्ट पे आ जाओ, है ना। तो आपको ये बताना है कि एंगुलर जेएस में आपने इनिशियली जो आपने पढ़ा था तो आपने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस के अंदर क्या डिफरेंस है वो फटाफट आपको बताना है ना। मतलब जो Yes, sir. ड्रॉबैक था तो ड्रॉबैक में लार्ज बंडल साइज थी, परफॉर्मेंस इशू था और डिड नॉट सपोर्ट अ मॉडल, दैट्स इट। आपको उसको डिस्क्राइब नहीं करना, आपको जस्ट इसको पॉइंट आउट करना और उसको रीडिंग नहीं लगा के उसको अपने वर्ड्स में फटाफट बताना जनरली, है ना। Okay. है ना, जैसे कमांड क्या था npm आपका इंस्टॉल -g और दैट्स क्या बोलते हैं एंगुलर /cli, दैट्स इट। और हमको वर्जन यूज करना है तो वर्जन स्पेसिफाई करना, ये हो गया आपका काम। तो ये जो सुनेंगे तो दिमाग में आ रहा है। जो कमांड यूज किया था वो इतना मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है ना। तो कल जब आओगे तो आपको थोड़ा सा इसके लिए आपने क्या अपन ने गो थ्रू किया था सबके लिए, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, है ना। तो ये स्लाइड आप ना गूगल ड्राइव में पता है आप इनको बता देना, एक नया फोल्डर बना के 2021 के नाम से, और ये स्लाइड इसमें मूव कर देना, सबको शेयर कर देना, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, ओके। मैं कुछ बोल रहा था बट भूल गया हूँ मैं। हाँ, श्वेता ने एक शीट शेयर की, वो सब कुछ था, वो शीट भी शेयर कर देना। और आप में से जो न्यू कमर्स हैं उनमें से बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनिशियल है तो आप लोग उसको पढ़ के और डिस्क्राइब करना चाहते हो, पार्टिसिपेट सबको करना है। नहीं करेगा उसको मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, है ना। मतलब एग्जिट करने मतलब वो नहीं चाहते करना तो इसमें रहने से भी मतलब नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अननेसरी हम 1 आवर उसको डेली का हमारा कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। तो जो श्वेता ने शीट बनी उसमें अपना अपना नाम ऐड करते जाओ जिसको अपना नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देना है, ताकि मुझे पता लगे कि नेक्स्ट क्या है। तो हमारे पास एटलीस्ट नेक्स्ट 3 डेज के 3 to 5 डेज के नेम होने चाहिए जो इस वीक के प्रेजेंटेशन देंगे, है ना। तो 1 वीक के प्रेजेंटेशन हमारे पास एडवांस में होने चाहिए कि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन नेक्स्ट कौन देगा नेक्स्ट 5 डेज के। जैसे आज अजय ने दिया, कल अजय कंटिन्यू करेगा, है ना। तो उसका नेक्स्ट जो भी होगा वो अपना नाम वहाँ पे डालें ताकि अपन उसको कंटिन्यू करें। तो मुझे नेक्स्ट 5 डेज की चाहिए, फ्राइडे तक के एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। फ्राइडे क्या, सॉरी मंडे तक के, ताकि मंडे के बाद से अपना नाम कुछ पुट कर सके। ओके, श्वेता आपने वो ऐड कर दिया वहाँ पे न्यू तो एक्सपांड किया उन टॉपिक्स को कि हमें क्या डिटेलिंग में जाना है। हाँ सर। ओके ठीक है। तो श्वेता आप सबको शीट शेयर कर देगी और न्यू ट्रेनिंग जो भी हैं मैंने आप लोगों के लिए एक नया ग्रुप बनाया है। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो ग्रुप पे दूंगा, वहाँ पे रिप्लाई जरूर करें। और बाकी आप लोग सब ISA उदयपुर ग्रुप में हैं, ठीक है। और मैं क्या नाम है प्रेरणा और नेहा को भी ऐड कर दूंगा। और कोई है नया? प्रेरणा और नेहा के अलावा साक्षी, है ना। बाकी आपके ISA ग्रुप में मैं एक नया ही ग्रुप बनाया था एंगुलर का, ताकि उसमें एंगुलर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे ना अपना वहाँ डिस्कस कर सकते हैं या कोई ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। किसी को अच्छी एक्सरसाइज मिलती है फ्यूचर में जब अपन नए फीचर्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे या सर्विस जो भी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड अगर किसी को नई एक्सरसाइज मिलती है, अच्छी एक्सरसाइज मिलती है और वो शेयर करना चाहता है तो उसमें अपन वहाँ पे ऐड कर देंगे या कोई डॉक्यूमेंट बना के करेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना है, इंफॉर्मेटिव बनाना है, ताकि एक दूसरे को हेल्प कर सके, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में जब हमें कोई टास्क मिले तो हम उसको क्विकली रिजॉल्व कर सकें, करेक्ट। यस सर। ओके गुड। तो कुछ ऐड करना है, कुछ लास्ट अपने पास
ओके गुड गुड। तो ठीक है, क्लोज कर रहे हैं अपन। मयंक और क्या नाम है, वर्षा है ना, हम वापस रिकनेक्ट हो रहे हैं आफ्टर 11:15 पे, ठीक है? हाँ सर। यस सर। ओके ओके। आशीष सर और आप ज्वाइन आएंगे आप भी सर, ठीक है? आई थिंक 11:15 ना? 11:15, yeah, okay, ठीक है। okay, bye, have a nice day, bye. ऐसा